नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो किसी विद्युत परिपथ या कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम है। टॉपिक है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हम पहले पढ़ चुके हैं। फ्लेमिंग के जो बायां हाथ का नियम है वो होता है इस तरीके से, आप बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। तो देखिए, ये जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है किसी चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। यदि चालक में से बहने वाली धारा मध्यमा की ओर, चुंबकीय क्षेत्र तर्जनी की ओर, तो अंगूठा उस पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करता है। आज यहां पर हम देखने वाले हैं फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। जो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम है उसमें भी मध्यमा, तर्जनी तथा अंगूठे को इस प्रकार रखना है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे। देखिए दोस्तों, यहां पर तीनों को एक दूसरे के लंबवत रखने के पश्चात यदि जो अंगूठा है वो चालक के वेग की दिशा को बता रहा है। चालक यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति कर रहा है तो उसके वेग की दिशा यदि अंगूठे की ओर, तर्जनी की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो ये जो हमारी जो अंगुली है, मध्यमा है, बीच वाला भाग है, ये उस चालक में से बहने वाली धारा की दिशा को व्यक्त करता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि यदि कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक गति कर रहा है तो उसके गति की दिशा में यदि अंगूठा हो, तर्जनी की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र हो, तो मध्यमा की दिशा में उस चालक में से बहने वाली धारा की दिशा होगी, प्रेरित धारा की दिशा मध्यमा की ओर होती है। मैं यहां पर डायग्राम के जरिए आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे ये हमारे पास में दाहिना हाथ है। यदि अंगूठे की दिशा में चालक गति कर रहा है, ये तर्जनी की दिशा में चालक पर चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है, तो इस तर्जनी की दिशा में उस चालक में से बहने वाली धारा की दिशा को व्यक्त करेगा। दोस्तों, ये है अंगूठा दाहिने हाथ का। अंगूठे की दिशा में चालक का वेग होगा। यह है तर्जनी जिसकी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होगा, और यह है दोस्तों मध्यमा, उस दिशा में प्रेरित धारा की दिशा होगी। इसको एक बार मैं लिख भी रहा हूं। यहां पर देखेंगे ये नियम क्या है। इस नियम के अनुसार दाहिने हाथ की मध्यमा, तर्जनी व अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। तीनों यदि एक दूसरे के लंबवत हैं तथा यदि अंगूठा चालक के वेग की दिशा में, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो मध्यमा चालक में प्रेरित धारा की दिशा को बताएगा। प्रेरित धारा की दिशा को
व्यक्त करता है। प्रेरित धारा जो चालक में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करने पर उत्पन्न होती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता, तत्पश्चात जो धारा बहती है उसकी दिशा इस मध्यमा की दिशा में होती है दोस्तों। अब जैसे हम ये कंसीडर कर लें कि हमारे पास में एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जो कि बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। ये जो क्रॉस के साइन है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को बता रहे हैं जो कि बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर होता है। अब हमने यहाँ पर दोस्तों एक चालक ले लिया है जो कि बोर्ड के तल में है, और इस चालक को यदि मैं इस दिशा में गति करवा दूं तो मैं इसमें से बहने वाली धारा की दिशा ज्ञात करेंगे। देखिए दोस्तों, इधर वेग की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो तर्जनी है वो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा है चालक के वेग की दिशा में, तो जो मध्यमा है वो उसमें से बहने वाली जो प्रेरित धारा है उसकी दिशा को रिप्रेजेंट करेगा, अर्थात जो प्रेरित धारा है वो नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होगी। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की वजह से इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसकी वजह से बहने वाली धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम अच्छे से समझ में आया होगा। इस एग्जाम्पल में भी जो धारा की दिशा हमने बताई है वो भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।